गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम एम एल अग्रवाल फॉर क्लास 6 ICSE बोर्ड। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न। यूज अ वेरिएबल लिटरल टू राइट द रूल। ठीक, हमें एक वेरिएबल का यूज़ करना है इस रूल को लिखने के लिए। सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें हमें कितने मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, अगर आप देखेंगे तो ये एक मैच स्टिक, ठीक, और ये दूसरा मैच स्टिक। तो एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो कितने मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी? दो। कितने की पड़ी? दो। तो अगर हम इसको 2n या 2k से डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा? 2n ऐसे हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 लोगे तो 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं कि ये इसका रूल है। ये इसका रूल है जो कि हमने n वेरिएबल यूज़ करके इसके रूल को लिखा है। तो ये एक मैच स्टिक, ये दूसरा। इसी तरह आप सेकंड में देखेंगे तो आपके पास देखिए क्या है, एक मैच स्टिक ये है और दूसरा ये है। तो एक इधर और एक इधर मिला के कितना हो गया? 2 हो गया है। ठीक, एक मैच स्टिक और 2, तो इसका भी रूल क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं, ये लेटर आपको दिया है z, तो देखिए 1 2 और ये 3, तो 3 और साथ में n। ठीक, ये क्या दिया है? u। क्या दिया है? ये u आपका दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक पैटर्न ये और ये दूसरा, तो क्या हो गया? 1 2 और ये 3, तो इसका क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। ठीक, f का करना है तो देखो क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 और ये ऐसे 4, क्या हो गया? 4 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? 4n। s का देखना है तो क्या हो जाएगा? देखो, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या हो जाएगा? 5n। ये पैटर्न बन रहा है इसका। तो यही इसका रूल है। 2n 2n 3n 3n 4n और 5n, यही इसका रूल है। स्टिक के अकॉर्डिंग हमने आपको पैटर्न भी दिखा दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या बोल रहा है? देयर आर 24 मैंगोज इन अ बॉक्स। एक डिब्बे में 24 आम है। हाउ विल यू राइट द नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस के टर्म में आप कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज को? ठीक, यूज़ बी फॉर द बॉक्सेस। यूज़ बी फॉर द बॉक्सेस। बॉक्सेस के लिए हमें यूज़ करना है बी। क्या यूज़ करना है? बी। तो देखिए कितने मैंगोज हैं, नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं? 24। नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं? 24 है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? हाउ विल यू राइट द नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? नंबर ऑफ बॉक्सेस के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? कैसे लिखेंगे? तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो आपको कैसे लिखना है? देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ मैंगोज in terms of number of boxes, क्या हो जाएगा? 24 इंटू बी, यानी 24b। क्या हो जाएगा? 24b। तो यानी देखिए क्या कर रहा है कि एक बॉक्स में 24 मैंगो है। अगर आप b का वैल्यू लोगे 1, सपोज करो आपने लिया b इज इक्वल टू 1, तो आपको कितने मिल जाएंगे? 24 इंटू 1, तो कितना मिला? 24 मैंगो, यानी एक बॉक्स में 24 मैंगो है। ठीक,
सपोज करिए आपने लिया b का वैल्यू 2, क्या ले लिया, b का वैल्यू 2 लिया आपने, तो 2 बॉक्स में कितने मैंगो हो जाएंगे, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 2 जा 4, 48 मैंगोज हो गए। ठीक, इसी तरह आप b का वैल्यू 3 लोगे 4 लोगे तो ये आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है ना, 48 मैंगोज कितने इन 2 बॉक्सेस। ठीक, क्योंकि उसने क्या कहा है कि 24 मैंगो एक बॉक्स में, तो 24 मैंगो देखिए एक बॉक्स में, 48 मैंगो 2 बॉक्स में। इसी तरह और आप आगे लेते जाएंगे। देखिए अगर आप लें 48 इंटू 3 यानी b का वैल्यू 3 ले लें तो कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, 12 13 14 कितने हो जाएंगे, 144 मैंगोज आ जाएंगे। ये कितने में हो जाएंगे, इन 3 बॉक्सेस, इन 3 बॉक्सेस, 3 डिब्बे में 144 मैंगो होंगे। तो ये इसका एक फॉर्मूला बना है ये, कि नंबर ऑफ मैंगोस इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Anuradha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining dots. She has a dot in a row. How many dots will her rangoli have for r rows? r rows के लिए कितने dots होंगे? How many dots are there in? How many dots are there if there are 12 rows? तो देखिए एक रो में कितने डॉट हैं, 8 डॉट्स हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, 8 डॉट्स हैं। ये रो है, एक रो है, इसमें आपके 8 डॉट्स हैं। कितने हैं, एक रो में 8 डॉट्स हैं, जो कि क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो एक तो उसमें आपको ये बताना है कि हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन 12 रोज, लेकिन उससे पहले आपको एक पैटर्न क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, पैटर्न क्रिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, एक रो में कितने डॉट्स हैं, 8 डॉट्स हैं। तो अगर सपोज कर लें इफ़ रो इज़ आर, इफ़ रो इज़ आर, तो क्या है, रो क्या है, आर है, तो इसमें 8 डॉट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर रो आर है तो नंबर ऑफ डॉट्स फॉर आर रोज, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स फॉर आर रोज, फॉर आर रोज कितना हो जाएगा, 8 इंटू आर क्या हो जाएगा, 8 आर हो जाएगा। ठीक, अब आप यहीं पे सपोज कर लीजिए, वो कह रहा है कि अगर 12 रोज हैं, कितने, 12 रोज हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गिवन आर इज इक्वल टू 12, 12 रो के लिए निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 8 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा, 12 8 96, क्या हो जाएगा, 96 डॉट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, 96 डॉट्स। ठीक, तो 12 रोज़ के लिए, यानी ऐसे ऐसे करके 12 रोज़ हैं, ऐसे 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 जाकर कितने रोज़ हैं, 12 रोज़ हैं। देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह और भी है। ठीक, अब ये ऐसे 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 कंटिन्यू। ठीक, कहाँ तक जाएगा, 12 रोज तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पास पास था, ये थोड़ा सा दूर हो गया। तो इस तरह करते करते 12 रोज आएंगे। ठीक, कितने रोज आएंगे, 12 रो आएंगे। ठीक है ना, तो एक रो में 8 डॉट्स हैं, तो आप देख सकते हो इस टाइप से। क्लियर है स्टूडेंट, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अनु एंड मीना आर सिस्टर, अनु और मीना दोनों बहन हैं, यानी अनु और मीनू, मीना नहीं है मीनू है, दोनों बहन हैं। ठीक,
अनु इज़ 5 years यंगर देन मीनू। अनु मीनू से 5 साल छोटी है। अनु मीनू से क्या है, 5 साल छोटी है। उसके बाद क्या कह रहा है, कैन यू राइट दी अनूज एज इन टर्म्स ऑफ मीनूज एज, टेक मीनूज एज एक्स ईयर्स। तो मीनू का एज हमें एक्स लेना है, तो हमने ले लिया एक्स, ठीक, ले लिया। फिर क्या बोल रहा है, अनु इज़ 5 years यंगर देन मीनू। अनु मीनू से 5 साल छोटी है, तो मनु की एज क्या है, एक्स ईयर्स है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 years। भाई मीनू की एज कहा है कि एक्स ईयर्स है, तो अनु का एज कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5 years। हाउ मच, एक्स माइनस 5 years। तो अनुज एज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5 years। ठीक, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या बोल रहा है, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस टू स्मॉलर बॉक्सेस। बड़े डिब्बे से छोटे डिब्बे में ऑरेंज को ट्रांसफ़र करना है, यानी संतरे को ट्रांसफ़र करना है। व्हेन अ लार्जर बॉक्स इज़ एम्प्टीड, व्हेन अ लार्जर बॉक्स इज़ एम्प्टीड, जब बड़े डिब्बे को खाली कर देते हैं, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 3 स्मॉलर बॉक्सेस, स्टिल 7 ones आर लेफ्ट, स्टिल 7 ones आर लेफ्ट। यानी बड़े से जब छोटे डिब्बे में ले जाते हैं तो 3 स्मॉलर बॉक्स भर जाते हैं और कितने बच जाते हैं, 7 बच भी जाते हैं। नंबर ऑफ ऑरेंजेस को एक्स लेना है। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स। देखिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्स आर टू बी टेकन एज एक्स। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्स, एक्स लिया गया है। क्या लिया गया है, एक्स लिया गया है। एक चीज़ और दिया हुआ है, देखिए लार्जर से स्मॉलर की तरफ फिल करना है। जब लार्जर बॉक्स को खाली करते हैं तो उसमें से कितने, लार्जर बॉक्स को खाली करते हैं तो उसमें से 3 डिब्बे भर पाते हैं। क्या भर पाते हैं, 3 डिब्बे, 3 छोटे, 3 छोटे डिब्बे उसमें भरते हैं, जिसमें से 7 बच जाते हैं, 7 बच जाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स, लार्जर बॉक्स क्या हो जाएगा, जब बड़े बॉक्स डिब्बे को खाली करते हैं तो छोटे कितने डिब्बे भरते हैं, 3 डिब्बे भरते हैं। क्या भरते हैं, 3 डिब्बे। और नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्स क्या लेना है, एक्स। तो 3 छोटे डिब्बे भरते हैं यानी 3x, और बच कितने जाते हैं, 7 बच भी जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 क्या होते हैं, 3x प्लस 7। ठीक है, क्लियर। तो यही आपका है नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हर्षाद स्कोर इन मैथमेटिक्स इज 15 more than 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस। तो देखिए साइंस का स्कोर आपको x सपोज करना है। लेट साइंस स्कोर इज x, जो कि दिया हुआ है। लेट साइंस स्कोर इज x, ठीक, x मार्क्स है। साइंस का स्कोर कितना है, x मार्क्स है। उसके बाद क्या क्या, मैथ्स में मार्क्स कितने मिलते हैं, मैथ्स मार्क्स इज 15 more than 3/4 ऑफ हर साइंस, 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस। तो साइंस में x मार्क्स मिला है, तो यहाँ पे देखो मैथ्स का स्कोर कितना हो जाएगा, मैथ्स स्कोर क्या हो जाएगा, देखो साइंस के मार्क्स का 3/4 है, तो क्या हो जाएगा 3/4x। और प्लस क्या मिला है, 15 नंबर, इससे 15 नंबर ज़्यादा मिला है। क्या मिला है, ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा, मैथ्स का स्कोर क्या हो जाएगा, 3/4x प्लस 15। ये मैथ्स स्कोर है, क्या है, मैथ्स स्कोर। थ्री बाई फोर एक्स प्लस 15। ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें मैच स्टिक का कुछ पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इसके पास 1 2 3 मैच स्टिक है, इसके पास 1 2 3 4 5 मैच स्टिक है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये दिया हुआ है। आपको बताना है कि द ट्राइंगल्स आर नॉट सेपरेट, द नेबरिंग ट्राइंगल्स हैव अ कॉमन मैच स्टिक, यानी इन दो ट्राइंगल में ये मैच स्टिक कॉमन है, इन दो ट्राइंगल में ये मैच स्टिक कॉमन है, इन दो ट्राइंगल में ये मैच स्टिक कॉमन है, ठीक। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक। तो आपको पैटर्न को देख के रूल को ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? रूल को ऑब्जर्व करना है, ठीक। पैटर्न को देख के आपको रूल को ऑब्जर्व करना है। क्लियर स्टूडेंट? चलो देखो क्या रूल इसमें बन सकता है, क्या रूल इसमें बन सकता है। देखो तो अगर आप देखो ये क्या है, 3 मैच स्टिक है, क्या है, तीन मैच स्टिक है। देखिए अगर आप ये देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इज एक्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड, अगर जो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहा है उसको आप एक्स ले लो, क्या ले लो, एक्स ले लो, ठीक है ना। तो कितने कितने मैच स्टिक रिक्वायर होंगे? देखो इसमें कितना रिक्वायर है, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 है, 5 है और 7 है, 3 5 7, इसमें कितना है, 3, इसमें 5, इसमें 7, ऑड नंबर आ रहा है, ऑड पैटर्न ये भी है, ऑड ये भी है और ऑड ये भी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपने क्या लिया, एक्स, क्या लिया, एक्स लिया है। तो इसका रूल क्या बन जाएगा, देखिए रूल इज़ या रूल विल बी क्या बन जाएगा, देखिए 2x + 1, ये बन गया, 2x + 1 बन गया। अगर आपने लिया कि नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड इज एक्स, अगर आपने लिया कि एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक, यहाँ से देखो एट x = 1, आपने 1 ले लिया कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 1 + 2 × 1 और +1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो कितने मैच स्टिक आ गए, कितने मैच स्टिक आ गए। ये रूल आपका जो है ये मैच स्टिक के लिए है, किसके लिए, मैच स्टिक, किसके लिए, मैच स्टिक, ठीक। तो कितने मैच स्टिक आ गए, 3, यहाँ पे 3 मैच स्टिक दिख रहा है। 5 वाला भी चेक कर लेते हैं, देखो क्या है। अगर आपके मान लीजिए 2 ट्राइंगल बने, आपको ये दिया है 2x + 1, हाँ ये नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। आपको दिया 2x + 1, x = 1 देख चुके हैं। सपोज करिए x = 2, यानी 2 ट्राइंगल्स, कितना बन रहा है, 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 मैच स्टिक। कितने मैच स्टिक हैं, 5 मैच स्टिक हो गए। अब अगले फिगर में आप 3 में देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 3 हैं, कितने, रूल आपका 2x + 1 है, यानी उसका जो जनरल फार्मूला है, और x = 3 है, यानी कितने ट्राइंगल्स हैं, 3 ट्राइंगल्स, दिख रहा होगा आपको, ठीक। तो 3 ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग देखिए 2 × 3 और +1 कितना हो जाएगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 मैच स्टिक, 7 मैच स्टिक। और आपको फिगर में दिख भी रहा होगा कि उसमें 7 मैच स्टिक है, 7 मैच स्टिक है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए सेम क्वेश्चन है, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। इस बार आपको लेटर दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है, ए लेटर दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें एक ए बन रहा है, इसमें 2 ए है, इसमें 3 ए है, ठीक है ना। इसमें कितना बन रहा है, देखिए 1 ए है, कितना है, 1 ए, 1 एज है, इसमें 2 एज है,
ठीक, इसमें क्या है 3A's है, 3A's, 1A 2A's 3A's, कोई कन्फ्यूजन? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें जर्नल फार्मूला क्या बनेगा, इसमें एक जर्नल फार्मूला क्या बनेगा। ठीक, क्लियर है? तो इसमें आपको बताना है कि कितनी मैच स्टिक लगेगी, यही बताना है। पहले तो आपको एक जर्नल फार्मूला या रूल बताना है, उसके बाद ये बताना है कितना मैच स्टिक लगेगा। ठीक, कितना मैच स्टिक लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे देख लें कि लेट ए लेटर फॉर्म्ड बी एक्स, ए लेटर फॉर्म्ड बी एक्स, अगर ए लेटर जो बन रहा है उसको आप एक्स मान लें तो इसका रूल निकल के क्या आ जाएगा, या जो जनरल फार्मूला आएगा ये क्या आ जाएगा, देखिए 4x और +2। अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसको लेके आप जब x की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है, 1a बन रहा है और जो 2a बन रहा है और 3a बन रहा है। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करते हैं, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए आपका जो रूल आया है वो आया है 4x + 2, यही है। तो आपने अगर सपोज किया कि 1a बना है, x को आपने क्या माना है, a। ठीक, अगर आप सपोज करें कि 1a बन रहा है, क्या बन रहा है, 1a बन रहा है, तो मीन्स x का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो 4 × 1 + 2, तो 4 + 2 कितना आ गया, 6 मैच स्टिक। और 1a में आप देखिए जो कुछ इस टाइप से बना था, अब आप यहाँ से काउंट कर सकते, एक ए है तो ये जो पैटर्न दिया था इस टाइप से है, ठीक है ना। अब इसमें बताना कितने मैच स्टिक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 मैच स्टिक आ गया। अब सपोज करिए आप 2A's बनाते हैं, ठीक, ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक, अब आपको बताना है कितने मैच स्टिक हैं, तो आप काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है 8 मैच स्टिक हैं। फिर से इसमें काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है स्टूडेंट, कितने 8 नहीं 10 हैं, ये भी काउंट होगा, कितने 10 मैच स्टिक हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप देखो 4x + 2, इसमें 2A's हैं, क्या है 2A's हैं, यानी 2A बन रहा है, एक ए ये है एक ए ये है, इसका मतलब x का वैल्यू 2 ले लो, क्या ले लो 2। 4 × 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 मैच स्टिक, क्या हो जाएगा 10 मैच स्टिक आ जाएगा। 10 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया 10। अब सपोज करो आप 3 ले लो, क्या ले लो 3 ले लो, ठीक, 3 ले लिया आपने, ठीक, देखो हो गया ना। तो कितने मैच स्टिक हैं, चलो पहले तो फॉर्मूले से आप देख लो, फॉर्मूला क्या होता है 4x + 2, 3A's है ना, 3A's बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू ले लो 3, यानी 4 × 3 और +2 क्या हो जाएगा 4 3 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 आ गया। यानी आपको क्या चाहिए 14 मैच स्टिक, क्या चाहिए 14 मैच स्टिक आना चाहिए। अब आप काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आ गया 14 मैच स्टिक। ठीक, तो ये वो रूल है 4x + 2, जो यहाँ पे जो ये पैटर्न दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग 4x + 2 आएगा। फिर आप x की वैल्यू 1 2 3 लेके आप जो है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकाल सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट? अब आगे का प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।